जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अमन रिजवी इस वक्त आपके साथ हूँ और मेरे साथ माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं। और आज 10 जनवरी है, शायद इस दिन मैंने दुनिया में आके भीड़ करी थी और इसी उसमें मैंने इस खुशी को कहिए या गम को कहिए, गम इसलिए कि मेरी ज़िंदगी का एक साल चला गया, खुशी इसलिए कि मैं आप तमाम लोगों के साथ मौजूद हूँ और मेरे साथ बहुत अजीम शख्सियतें भी मौजूद हैं। मेरे सामने आशू भाई हैं और आशू भाई किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, खासकर ओखला में हर बंदा हर बच्चा इनको जानता है। आशू भाई, आज मेरी बर्थडे थी और मैंने आपको बुलाया इसमें और बहुत से लोगों को मुझसे कुछ नाराज़गियाँ होती हैं, कुछ राजगी होती हैं। इन सालों में माशाल्लाह मैं आपको शायद 6 साल से जानती हूँ और वैसे मैंने आपको बहुत ज़्यादा होर्डिंग में देखा, बहुत पॉपुलर फेस है आप। तो कभी आपको ऐसा लगा कि काश मुझे मौका मिलता और मैं अमन रिजवी को ये कहता कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, इनको दूर कर लो, या मैं ये सोचता हूँ कि शायद इन्हीं खूबियों से अमन रिजवी बनी है, तो क्या कमियां हैं और वो कौन सी खूबियां हैं? मुझे तो आज तक कोई कमी नजर नहीं आई आप में, और जो आपकी चीजें, जो आप एक्टिविटी करती हो, गरीबों की आवाज़ उठाती हो, हर आदमी के लिए खड़ी रहती हो, हर किसी के लिए। शाहीन बाग प्रोटेस्ट लेके जामिया में भी थी आप, शाहीन बाग में भी टाइम देती थी, मैं देखता था। आप जो लोग ये काम करती हो, मैं उस चीज़ को सलाम करता हूँ और हर चीज़ आपकी अच्छी लगती है। और आप से फैमिली टर्म्स से आप घर पे भी आती हो, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती हो और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और रात में ही मैंने आपको विश कर दिया था जब आपका था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और आपको खाली ओखला में नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं और पसंद भी करते हैं, और आप हक की बात करती हो। ये चीज़ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बिल्कुल जैसा लोग होते हैं ना डिप्लोमेटिक, वो चीज़ देंगे आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शुक्रिया भाई। तो अब ये जावेद नहारी के ऑनर मेहताब भाई हैं और ये माशाल्लाह ऐसी नहारी है कि जिसका जिक्र एफएम तक पे चर्चे होते हैं। आपने देखा होगा कि नवेद एफएम पे आते हैं और वो तक इसका चर्चा करते हैं। बहुत फेमस नहारी है और लोग यहाँ पर आने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं। और जब अगर आप जाकिर नगर की ब्रांच में आएँ या शाहीन बाग की ब्रांच में जाएँ या अलीगढ़ की ब्रांच में जाएँ, खुदा कसम ऐसा लगता है जैसे फ्री में लंगड़ मिल रहा है। इतनी माशाल्लाह लोगों के अंदर नहारी खाने की एक ललक है। तो आज मेहताब भाई भी हमारे साथ है। मेहताब भाई, मैं अमन रिजवी हूँ और माशाल्लाह आपसे लगातार आपके यहाँ से नहारी लेके भी जाती हूँ। तो आपको कभी लगा कि अमन बाजी अगर मुझे मिले और ऑन कैमरा मिले तो मैं अमन बाजी से ये कहूँ कि अमन बाजी खुदारा ये चीज़ सुधार लो, आप बहुत अच्छी हो? मैं क्या बताऊँ आपको, आपकी बहुत अच्छाई है जो आप जावेद नहारी पे इतने माशाल्लाह इतने सारे पत्रकार, यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए, जावेद भाई थे माशाल्लाह बहुत नेक, बहुत अच्छे, और ये एक ऐसे बंदे जो कारोबार को पूरा टाइम देते हैं। बहुत फेमस नहारी, और ये हम आज जावेद नहारी पर थे और बहुत सारे पत्रकारों के साथ। अब मैं मिल्लत टाइम के जो सीईओ हैं शम्स तबरेज़ भाई होंगे। मिल्लत टाइम आप जानते हैं कि मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज़ है आज हिंदुस्तान में, जो सिर्फ ज़्यादातर मिल्लत की बात करती है, मुसलमानों पे कहीं जुल्म हो कुछ हो। आज मैं शम्स भाई से बात करूंगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए पूछूंगी कि अमन रिजवी में आपको कौन सी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं जो वो अमन रिजवी बनाती हैं, और वो कौन सी बुराइयाँ नज़र आती हैं जिससे कौम इनको बिल्कुल पसंद करना नहीं चाहती? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अयमन अप्पी को ढेरों मुबारकबाद इनके यौम वलादत की, इनके बर्थडे की, और मेरी दुआ है कि तुम जियो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000 बरस। अयमन रिजवी को मैं पिछले 6 सालों से जानता हूँ। हर मौका पर इन्होंने कौम की, मिल्लत की बेबाकी के साथ आवाज़ उठाई है। बहुत पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई इनकी एक वीडियो को देख करके जो मिल्लत टाइम्स पर ही आई थी, और मैंने देखा कि इनका जो कदम आगे बढ़ा तो कभी पीछे नहीं हटा, और मुसलमानों का जो भी इशू हो या किसी और कम्युनिटी का इशू हो उस पर बोलना, आवाज़ उठाना, और बेखौफ निडर। लोग बोलने से पहले सोचते हैं कि कहीं इस पर एक्शन हो सकता है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अयमन रिजवी का जो लबो लहजा है, जो अंदाज़ है, मुझे लगता है कि ये बोलने से पहले कभी सोचती नहीं है, गौर व फिक्र नहीं करती है कि इस पर रिएक्शन क्या होगा, और ऐसे ही लोगों को बहादुर कहा जाता है। तो मेरी एक मरतबा फिर मुबारकबाद, नेक दुआएं और ख्वाहिशात आपके लिए है, और अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए, इसी तरह आपका साया बाकी रहे। शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं बात करूंगी हसन हैदर से। इनका भी चैनल है द नेशन वॉइस, ये भी अच्छा धमाल मचाने की कोशिश करते हैं और माशाल्लाह जामिया से पास आउट है। हसन, आपको क्या लगता है, आपके चैनल पे लेके वैसे भी लोग मुझे बहुत टारगेट करते हैं, तो आपको कौन सी क्वालिटी है जो अमन रिजवी को अमन रिजवी बनाती है, या वो कौन सी बुराई है जो अमन रिजवी बार बार कहने के बाद आपकी बात मानने को तैयार नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारकबाद अमन रिजवी को, आपके जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारी तरफ से बधाई, ढेर सारी बधाई। और हम दुआ करते हैं कि आप हज़ारों साल माशाल्लाह सलामत रहें और इसी तरह आपकी आवाज़ उठाते रहें।
अमन रिजवी का एक किस्सा मुझे याद है। किस्सा ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सबसे पहली बार जब मैं एमन नपी को CNRC के आंदोलन जामिया पे मिला था तो मैंने एमन मैम कह के नंबर मांग लिया था। तो इन्होंने कहा था नंबर जब दूंगी जब ये मैम जो है तुम कभी नहीं बोलोगे, आज से बहन बोलोगे या आपा बोलोगे। तो जब से मुझे एमन नपी से बस वो नंबर मैंने सेव किया, आज तक वो बाजी के नाम से नंबर सेव है। और एमन नपी मेरी बहन है और तभी से वो भाई वाला रिश्ता मैं इनके साथ निभाता हूँ और ये बहन वाला मेरे साथ। और मैंने देखा है कि एमन रिजवी जो हैं लगातार लोगों के हक की आवाज़ उठाती हैं। जहाँ जहाँ बड़े बड़े लोग रुक जाते हैं वहाँ एमन नपी अपनी बात शुरू करती हैं और लोगों तक अपनी मदद पहुँचाती हैं। एक मेरा अपना ज़ाती मामला था जहाँ मेरे गांव सिरपड़े का एक रहने वाला शख्स था जिसकी मदद एमन नपी ने कराई और माशाल्लाह आज वो अपना खुद का काम करता है। जहाँ उसकी दोनों टांगे इफेक्टेड हो गई थी, एक कट गई थी और एक में रोड पड़ी हुई थी। आज माशाल्लाह तौफीक जो है अच्छा कमा रहा है, अपने घर का खर्चा चला रहा है। तो मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। एमन नपी ऐसे ही आप लोगों की मदद करते रहें। मैं बस इतना ही जानता हूँ एमन के बारे में कि जहाँ सब लोग चुप हो जाते हैं इंसाफ के लिए कहने के लिए, वहाँ एमन नपी बोलती है। शुक्रिया बहुत बहुत हसन। अब मेरे पास ये न्यूज़ मैट के चैनल के सरफराज आदिल साहब हैं। सरफराज, आपको क्या लगता है कि आप किस नज़र से देखते हैं कि एमन रिजवी कहाँ सही है और कहाँ गलत है? सबसे पहले तो आपको बहुत सारे मुबारकबाद, क्योंकि आपका जन्मदिन आ रहा है। दुनिया में तशरीफ लाई और आप नहीं होती तो शायद ये कौम की बात है। बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया में जो बात नहीं करते, लेकिन सबसे पहले एक लाइन की बात आपके लिए हम करेंगे कि आपकी सबसे अच्छी आदत ये है कि आप जैसे आपके भाई हो, आपके दोस्त हो या आपके करीबी हो, अगर वो गलत है तो उनको आप गलत बोलती हैं, अगर सही है तो सही बोलती है। आपको ये नहीं पता होता कि रिश्ता ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उनको ये पता होता है कि सबसे अच्छा रिश्ता वही होता है जो सही होता है। तो आपकी सबसे अच्छी आदत ये है कि आप सही को सही और गलत को गलत बोलती है। शुक्रिया सरफराज। और अब मेरे बीच में ये अफजाल हैं। अफजाल फ्रीलांस काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस के का हैंडल भी देखते हैं। तो आपको क्या लगता है अफजाल के? हालांकि एक दफ़ा मेरी अफजाल से लड़ाई भी हुई है, लेकिन फिर हमारा पैचअप हो गया था। तो अफजाल, आपको क्या लगता है कि एमन रिजवी में वो कौन सी कमी है जो अगर आप सजेस्ट करें और एमन रिजवी उसको मान लें? जी, सबसे पहले तो आपको यौम विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपको लंबी और नेक उम्र दे और साथ साथ सेहत अता फरमाए। तो बस आपसे बिल्कुल कुछ बातों को लेकर के हुई थी, तो चलिए वो तो चलता रहता है, लेकिन बात ये है कि जिस तरीके से आप बेवाकी से बोलती हैं, मुद्दों को उठाती हैं, वो वाकई कमाल है। और आज की दावत भी कमाल, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं सिकंदर भाई, बल्कि मेरी बेटी बोल रही थी कि ओखला का अलेक्जेंडर है ये। तो सिकंदर भाई बैठे हुए मेरे भाई हैं, माशाल्लाह मेवात से बिलोंग करते हैं, बहुत रेपुटेड फैमिली से हैं। सिकंदर भाई, आपको कभी लगा कि काश हम ये वाली बात एमन को समझा पाते और एमन इस वाली बात पे इस्लाह कर लेते? चलिए, पहले तो सबसे मेरी तहे दिल से आपको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको जो अभी जो वक्त गुजर चुका है आपकी ज़िंदगी का, उसमें जो नवाजा है और आने वाले वक्त में, क्योंकि जो चीज़ आने वाले वक्त में है वो तो गैब में है, लेकिन मैं उम्मीद ये रखता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ और आप लोगों से भी तब चाहूँगा कि सब आप लोग दुआ करें कि जो इज़्ज़त अल्लाह को और देनी है जो बची है वो ज़्यादा लंबा समय ना दे पाएँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी एमन बाजी को दे। और परवरदिगार से मेरी यही वो है कि ये जो मेरे अल्फाज हैं, जिसे असलियत में आज की डेट में कहते हैं हक़ की आवाज़, ये हक़ की आवाज़ कोई डायलॉग नहीं है। जो अगर आपको हक़ की आवाज़ का एक बिल्कुल जो सामने देखना है तो वो एमन बाजी हैं। एमन बाजी ने 2014 से आज के इस दौर में आप जान सकते हैं कि लोग गणित में लग जाते हैं, घटा में और जमा में, कि मुझे कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना। वो क्योंकि वो लोग मौका परस्त होते हैं, लेकिन मौका परस्त जो लोग होते हैं वो सिर्फ जमा घटा में रहेंगे। लेकिन एमन बाजी वो ईमानदार हैं जिन्हें ना जमा दिखता है ना घटा दिखता है, सिर्फ और सिर्फ एक हक़ की आवाज़ दिखती है। उस हक़ की आवाज़ के लिए चाहे वो सामने वाला कितना ही बलवान हो, कितना ही स्ट्रांग हो, कितना ही उसके अंदर पावर हो, लेकिन वो हक़ की आवाज़ के लिए उसके सामने भी बोलती हैं और अपनी बात को रखती है ईमानदारी से। और मेरी दिल से यही चाहत है और उम्मीद भी है, मेरे बच्चों की भी दुआ है कि एमन बाजी को अल्लाह ताला और इज़्ज़त से नवाजे। शुक्रिया सिकंदर भाई। अब मेरे सामने है दानिश अंजार, बहुत कम बोलते हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ा चैनल रन करते हैं, PRB इनका चैनल है, बहुत धमाकेदार वीडियो इनकी होती है, 3 मिलियन इनके सब्सक्राइबर है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वीडियो मेरी यहाँ पर वायरल है। दानिश, कभी तुम्हें लगा कि चलो सवालों की मैटर में तो तुम एमन से बात करते हो, लेकिन कभी ऐसा लगा कि काश मैं एमन को ये वाली बात समझा पाता कि वो यहाँ फजूल बोलती है?
देखिए, पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और आपने इतना अच्छा मौका दिया, सबसे मुलाकात हुई और अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। सबसे पहली बात कि फील्ड में कई लोगों से जान पहचान है, लेकिन आपसे जो मोहब्बत है, जो मिलता है, क्योंकि जब याद है मुझे, जब अमेठी में मुझ पे हमला हुआ था तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा है कि एक महिला जो है एक बहन के रूप में जो है हर मीडिया संस्थान में जाकर के मेरे बारे में बातचीत कर रही है, मेरी आवाज़ को उठा रही है कि इस पे हमला हुआ, तमाम चीज़ें। हमने आपसे कोई फ़ोन करके कुछ कहा नहीं, कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप सब मीडिया संस्थान में जाके कि दानिश अंसार पे हमला हुआ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, ये बात कही तो बड़ा अच्छा लगा कि आप जो है बिना किसी लालच के, बिना किसी इसके, हमने आपको एक लफ्ज़ फ़ोन भी नहीं किया कि आप मेरी बात उठाइए, लेकिन आपने देश भर में उस बात को फैलाया। इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। और तभी से आपसे जो है मेरा एक लगाव हो गया, और यही आप बुलाएं और आगे, क्योंकि आइंदा ऐसे किसी फंक्शन का हिस्सा नहीं होते हैं जल्दी, लेकिन आप जब भी बुलाती है, जहाँ बुलाती है, तो मैं ज़रूर आता हूँ। तो बहुत अच्छा आप कर रही हैं। और दिल्ली में से उठने वाली चंद आवाज़, उनमें से एक आवाज़ आप है, और चाहेंगे कि आवाज़ जो है हमेशा जो है बुलंद रहे। शुक्रिया दानिश अंसार। और अब मेरे पास मैं एक चीज़ रह गई थी, मैं वो कहना चाहूँगा, जो आपने कहा कि आपके अंदर एक चेंज आना चाहिए, वो चेंज ये है, लेकिन वो चेंज अल्लाह करे ना भी आए, लेकिन आप ईमानदारी से हर इंसान पर बहुत आसानी से यकीन और एतबार कर लेती हैं, और उन लोगों से बचना चाहिए आपको जो लोग आपको सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको बस सिर्फ आप उनके टीआरपी का जरिया बने, या उनकी बस जो बेतुकी बातें हैं उनका जरिया बने, उनसे आपको अल्लाह ताला महफूज रखे। शुक्रिया। अब मेरे पास मिल्लत टाइम में जर्नलिस्ट हैं, लिस्ट है मज़हर आलम, माशाल्लाह बहुत अच्छा बेबाक रखते हैं अपने सवालों को, और रूह झंझोड़ने वाले सवाल उठाते हैं, और ऐसे मुद्दे हिंदुस्तान से उठाकर लेकर आते जो लोगों को पता भी नहीं होता। तो मज़हर से मेरी अच्छी खासी मुलाकात है, काफ़ी इंटरव्यू हमारे साथ हुए हैं। तो मज़हर, कभी आपको लगा कि काश आप अहमद रिजवी को ये वाली बात सिखा पाते और वो अपनी ये कमी दूर कर पाती, कभी लगा आपको? अहमद, आप सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आपके बर्थडे के लिए। और एक शेर है कि रहबर ही रहजन हो गए हैं कौम के लिए, ये दौर मुनाफिकत के आला चरम का है। आप ऐसे दौर में ऐसी आवाज़ उठाती हैं, मुझे लगता है न जाने कितनी ऐसी औरतें हैं जो आपको देख के बोलना सीख गई हैं और इस तरह से आवाज़ उठाना सीख गई हैं। जब मैंने आपको पहली बार देखा था, मुझे लगा था मुसलमान होके और ऐसे दौर में जहां पर बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं, एक औरत मुसलमान होके इतना बोल रही है, तो मैं हकदक रह गया था कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जब मैं ओखला आया और मेरे टाइम से मैंने काम किया और मैंने आपसे बात की, तो मुझे लगा आपका बेबाक अंदाज है, और आप किसी को लेकर भी एकदम कोई भी बात जो है कटाक्ष कर देती है। मुझे लगता है एक डायलॉग है ना, वो डर के आगे जीते, तो आप सीरियसली ले गई हैं, और कहीं ना कहीं वो जो डायलॉग आप पे फिट बैठता है, आप डरती नहीं है, और यही आपको बेबाक बनाता है। और मुझे आपसे बात करके, आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया मज़हर। अब मेरे सामने है डेली हिंद के मशहूर व मारूफ CEO जाहिद शेख। माशाल्लाह इस चैनल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वीडियो मेरे पे वायरल है। खासकर सीमा हैदर वाला जो मुद्दा सोशल मीडिया पर पहली बार उठाया था, वो डेली हिंद पर उठाया था और मैंने ही उठाया था। तो जाहिद, आज आप ही सवाल मुझसे पूछते हैं हमेशा, आज मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि कभी आप मेरे से इंटरव्यू लेते, कभी सोचा हो, कभी तो इससे सवाल का जवाब दिया है। अहमद रिजवी में ये कमियां हैं। आज मेरा बर्थडे है, क्योंकि आज ही के दिन मैंने दुनिया में आके भीड़ करी थी, तो मैं सोचना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ वो कौन सी कमी है जो जाहिद को मेरे अंदर नजर आती है। सबसे पहले अहमद जी, मैं आपको जो है जन्मदिन का मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आपका जो है आज 10 जनवरी है, आपका जन्मदिन है। मुझे लगता है कि आप इस दुनिया में आए, इससे जो है समाज का काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा हुआ है। खास करके मुसलमानों में देखें तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आज के वक्त में जो है लोग मुसलमानों पे कहीं पे भी जुल्म हो तो लोग बोलना नहीं चाहते, लोग डरते हैं, अपनी हिफाजत पहले देखना चाहते हैं। लेकिन आप एक ऐसी वाहिद महिला हैं जो कि हर मुद्दे पर जो है मुखर होकर करके बोलती हैं। मैं जब भी आपका इंटरव्यू करता हूँ तो ख़ास करके मैंने अभी सीमा हैदर के बारे में आपने बात कही है, लेकिन जब इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो गाज़ा पट्टी पर इज़राइल ने जो हमला किया था, उस वक्त मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आया था, तो मैंने एक चीज़ महसूस किया कि बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू किया तो लोगों ने पॉलिटिकली बातें कही, है ना, जो एक पॉलिटिक्स में होता है उस तरीके की बातें कही। लेकिन आपसे जब मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए मैं आया, तो आपके जो एक एक शब्द थे वो आपने दिल से कही, और मैंने इंटरव्यू लेने वक्त में जो है आपके आंख में आंसू भी देखा। तो मुझे अच्छा लगा कि आज के टाइम में ऐसे भी हमारे कौम के अंदर जो है महिलाएं हैं जो कि इस तरीके से मुखर होकर के बोलती है। फिर कभी कभी ऐसा लगता है अहमद जी, मैं आपके लिए खास मैं कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि आप एक्टिविस्ट ना होकर के एक पत्रकार होती
तो मुझे लगता है कि कौम को और भी इससे ज्यादा फायदा होता। शुक्रिया। चलिए आप मुझे अपने यहाँ रख लीजिए अब आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। मुझे तो लगता है जॉब लग गई मेरी आज। बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए। मुझे तो लगता है कि आपको ना तो पत्रकारिता में रहना चाहिए, ना अब ये जो बोलने वाली एक्टिविज्म है इससे आगे बढ़ करके आपको सीधे सीधे सियासत में आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा। चुनाव लड़ना चाहिए। और ये जो आवाज़ आपकी यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही है, अब असेंबली से और पार्लियामेंट से पहुंचना चाहिए। वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए, तारीख रकम होनी चाहिए। अब मेरे सामने राशिद कमाल है, माशाल्लाह बहुत कम उम्र में इन्होंने पत्रकारिता शुरू करी और बहुत अच्छा इनका जर्नलिज्म है और मेरे छोटे भाई की तरह हैं। जहाँ भी ज़रूरत होती है राशिद कमाल वहाँ पर हाजिर होते हैं। बहुत वायरल वीडियो इनके चैनल पे भी मेरी हैं। और आज जिस तरह मैंने कहा कि आज के दिन मैंने दुनिया में आकर भीड़ करी थी, तो मैं राशिद से पूछूंगी कि राशिद जब मेरा इंटरव्यू लेने आते, कोई तो ऐसी बात होगी जहां आपको लगता होगा कि अमन रिजवी यहाँ पर सही है, ये सही जा रही है, लेकिन कोई ना कोई कमियां भी होंगी, क्योंकि इंसान बंदा बशर है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ या फरिश्ता सी, तो बहुत सारी कमियां होंगी। तो क्या राशिद ने वो कमियां नोट करी और राशिद को अगर मौका मिला तो वो अमन रिजवी को वो कमियां बताना चाहेगा। और आज वो मौका है कि राशिद आज तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, बेझिझक होके बोल डालो। अस्सलाम वालेकुम। अमन बाजी को सबसे पहले जन्मदिन की बहुत मुबारकबाद। और सबसे पहले तो शिकायत आपसे है कि सबका स्टेटस आपने मेंशन किया, हमारा नहीं किया। खैर बाद में मैंने खुद करवाया है, तो ये सबसे पहले ठीक कर लीजिए आप कि मतलब सबको बराबर नापिए। छोटे भाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ भी ठीक है। और मैं जब वर्क कर रहा था, फिर मैं अपना चैनल जब शुरू किया तो पहला या दूसरा इंटरव्यू जो है अमन बाजी का ही मैंने किया था अपने चैनल पे। और हमेशा सपोर्ट करती रही है, बस कभी कभी जो है टाइम नहीं देती है, फ़ोन नहीं उठाती है, तो ये ठीक कर लीजिए। बाकी सब तो ठीक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोगों ने तारीफ की। देखिए राशिद की एक खामी है कि राशिद, आप क्या कहेंगे इस बात? देखिए राशिद की एक खामी है, राशिद चाहता है कि मेरा इंडिविजुअल इंटरव्यू हो। अल्हम्दुलिल्लाह 15 लोगों ने कॉल करी हो, तो उसके बीच में कहता है कि नहीं मेरा सिंगल माइक वाला इंटरव्यू। ये पॉसिबल नहीं होता, तो हमारे यूथ यहीं पर पिटते हैं। तो हमारे जो है इस पे जो है क्या नाम है, जज साहब फैसला करेंगे। क्या फैसला करेंगे जज साहब? नहीं देखिए, मतलब टाइम की कीमती होती है। अगर एक साथ 10 लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो अच्छी बात है। कभी कभी इंडिविजुअल भी मौका मिलना चाहिए। कुछ अगर अलग क्वेश्चन है कभी साथ में भी होना चाहिए, तो दोनों ठीक है। अब मेरे साथ जो है शरीफ है, और नहीं मालूम वैसे शरीफ नाम है इनका, नाम भी शरीफ ही है, कंफ्यूज मत हो। इनका चैनल है माशाल्लाह नया सवेरा। और शरीफ माशाल्लाह बहुत सिंसियर है, बहुत खामोश मिजाज है, मजाक भी करते हुए इनसे डर लगता है। काफ़ी सारे इंटरव्यू इनको दिए हैं, अब माशाल्लाह इनके चैनल के लिए पत्रकार काम करते हैं। आज शरीफ मेरी बुलावे पर नाहरी दावत पर आए हैं। जावेद नाहरी में आज हम लोगों ने बहुत बड़ी पार्टी करी, जहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार पहुंचे। जितने भी माशाल्लाह नामी गिरामी जर्नलिस्ट हैं वो आज मेरे साथ हैं। मेरे इस ये कहिए कि मेरे कीमती लम्हे में मेरे साथ हैं। 10 जनवरी को मेरा यूम विलादत है, तो मैंने आज नाहरी की दावत सबको दी थी। और जावेद नाहरी जो जाकिर नगर में ब्रांच है, जो बहुत आप जानते हैं बहुत फेमस नाहरी है, यहाँ पर आज ये दावत थी। तो मैंने सोचा कि लोग सवाल खींच खींच के मेरी खिंचाई करते हैं, आज मैं इनसे पूछूं कि शरीफ वो ऐसी कौन सी कमी है जो आपको लगा कि काश अमन रिजवी को हमें वाली बात बता पाते और बिना पिटे बता पाते? कमी सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद जन्मदिन की। और जिस तरह से आप आवाज़ उठाती हैं देश के अलग अलग कोने में, जो लोग आपसे मिल नहीं पाते लेकिन वीडियो के ज़रिए आपको चाहते हैं और वो समझते हैं कि मेरी आवाज़ उठाई जा रही है दिल्ली से, तो ये आपकी एक बड़ी कामयाबी है। लगातार जो जिस तरह से आप आवाज़ उठाती आ रही हैं, कौम के लिए जो मेहनत कर रही हैं, कौम के लिए जो आवाज़ उठा रही हैं, चंद उन लोगों में से हैं जो ये काम कर रहे हैं। और लगातार आप कई सालों से काम करते आ रहे हैं। और मेरी दुआ है जितनी भी ज़िंदगी है ऊपर वाले ने दी है, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रहें और ऐसे ही आप कौम के लिए काम करते रहें। और बस आखिरी में आपके लिए एक शेर है कि दुआ है सलामत रहे आपकी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 बहुत शुक्रिया शुक्रिया। क्या कहना शेख जी, मेरे सामने शाहनवाज साहब हैं, ये भी पत्रकार हैं, ये फ्रीलांस करते हैं, काफ़ी सारे चैनलों में ये बाइट लेकर देते हैं और बहुत सारे इंटरव्यू इन्होंने मेरे साथ करे हैं। और लेकिन काफ़ी रिजर्व नेचर है, भी शरीफ ही की तरह बहुत रिजर्व नेचर है। और शायद यही वजह है कि इनकी ज़्यादातर वीडियो शरीफ के चैनल पर जाती हैं, क्योंकि दोनों के मिजाज बिल्कुल एक जैसे हैं। तो शाहनवाज, कभी आपको ऐसा लगा कि अगर आपको कोई मौका मिलता तो अमन रिजवी की कुछ खामियां जो आपको नजर आई लेकिन आप बता नहीं पाए डर की वजह से कि ये हर पत्रकार को वैसे ही झाड़ती रहती है, कभी हमारा ही नंबर लगा ले, तो आज मौका है, पूरा मौका है,
पूरी ईमानदारी से मैं मौका दे रही हूँ कि बताइए वो ऐसी कौन सी कमी है या वो कौन सी ऐसी अच्छाई है जो आपको लगता है कि हाँ एमन रिजवी इसीलिए बनी है। देखिए, सबसे पहले आज के दिन मेरे आज का दिन जो है यौम पैदाइश का दिन है, इसलिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और आपने मौका दिया, आप बड़ी बहन है और छोटे भाई के नाते मैं आपसे जो आपकी कमी है वो गिनवाना चाहूँगा। अगर गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। देखिए, जब फर्स्ट टाइम आपसे मिला था, मैं जब बिहार में था, तो मुझे जब आपकी वीडियो देखता था तो मुझे चाहत थी और मैं सोचता था कि कब आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जब मैं दिल्ली आया, आपसे मिला, आपकी बाइट भी किया, लेकिन जब मैंने आपसे नंबर मांगा तो बिना झिझक आपने नंबर दिया। लेकिन जब इंटरव्यू के लिए जब आपसे कॉल करते थे या मैसेज करते थे तो आप कोई उसका कोई रिस्पांस नहीं आता था मुझे, तो ये बहुत शिकायत रहती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप मुझे कहीं ना कहीं आप अपने दिलों में कहीं ना कहीं आप मेरे लिए जगह निकाल दी है। तो अब ये रहा कि आपने कहा, खुद से आपने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं दुनिया में भीड़ लगाने के लिए आई हूँ। ये गलत बात है, आप भीड़ लगाने के लिए नहीं आई। आप जो है अल्लाह आपके जरिए से मजलूमों की, मुसलमानों की आवाज़ उठाना चाहता है। शायद इस वजह से आपके ज़बान में जो ताकत है, जो कुव्वत है, अल्लाह आप ऐसे जो मुस्लिम ख़वातीन हैं या जो और भी महिला हैं उनको जो है बोलने की ताकत अता फरमाए। और ये साथ साथ कहना चाहेंगे, बड़े भाई शम्स भाई ने जो कहा कि आप जो एक्टिविस्ट को छोड़ करके आप जो वाकई में विधानसभा जाने की कोशिश करनी चाहिए या लोकसभा जाने की कोशिश करना चाहिए। और आप जो हैं एज ए सांसद, एज ए विधायक, हम चाहते हैं कि आप सामने आपको देखें और एज ए विधायक आपका इंटरव्यू लें। उस वक्त मुझे जो है बहुत दिल से फख्र महसूस होगा। और ये जो आप जो वीडियो बना रही हैं तो वाकई में उस वक्त ये एक यादगार होगा कि कभी हम लोग एक आम रहते थे, उस वक्त भली आप मौका दे या ना दें, हो सकता है उस वक्त भी कोई ना कोई शिकायत फिर शिकायत हो जाएगा, क्योंकि लेकिन ये रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं, जब विधायक बने तो एक टेंडर दिलवा दें आप किसी पप्पू भाई भी है उधर, पप्पू भाई से। अब मेरे सामने ये शौकत हैं। एक ज़माने में अगर आपने इनको देखा हो, माशाल्लाह किसान मूवमेंट से इन्होंने अपना कद निकाला था। इतना ज़बरदस्त बोलते थे कि इनकी वीडियो मिलियंस में हाथ रखती थी सारी। उसके बाद फिर शौकत को लगा कि नहीं, मेरी जो मंजिल है वो कहीं और भी है, तो शौकत ने फिर जर्नलिज्म में ट्राई करा। इन्होंने अपने चैनल का नाम रखा पप्पू टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह पप्पू टाइम ने भी हर तरह के झंडे गाड़े। जैसे शौकत ने कामयाबियाँ हासिल करी, ऐसे ही इनके चैनल ने भी कामयाबी हासिल करी। इनके चैनल पे भी मेरी लामहदूद वीडियो हैं जो मिलियंस क्रॉस करी है, खासकर पठान पे धमाकेदार मेरी वीडियो इनके चैनल पर गई हैं। बिहार के रहने वाले हैं, बहुत मेहनती, बहुत जुझारू, बहुत ज़बरदस्त इनकी आवाज़ें, बहुत झंझोड़ने वाला इनका ज़मीर है कि सामने वाले के ज़मीर को झंझोड़ देते हैं। आज मेरे सामने शौकत मेरे प्रोग्राम में मेरी दावत पे यहाँ पर आए हैं। तो शौकत मैं बस आपसे यही कहूँगी कि आप भी माशाल्लाह एक्टिविस्ट भी रहे हैं, इस वक्त आप पत्रकार भी हैं, तो कभी आपको कोई ऐसी कमी एमन रिजवी में नज़र आई कि जब आप बता पाते और कहते कि एमन बाजी आप ये कमी दूर कर लीजिए, मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर ये कमी ना हो, या वो कौन सी एक ऐसी अच्छाई है जो आपको एमन रिजवी में अच्छी लगती है? सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी दुआ है अल्लाह से, ईश्वर से, कि आपकी आवाज़ जो सड़क पर संघर्ष कर रही है, ये आवाज़ लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचे, और जिस तरीके से अभी कौम की खिदमत कर रही हैं, आप सांसद और विधायक बन के खिदमत करें। मैं जब पटना में था, पटना में पढ़ाई कर रहा था, वहाँ छात्र नेता था, तब से मैं आपको जानता हूँ, तब से मैं आपको वीडियो देखता हूँ, और हमें खुशी है कि आज आपके साथ बैठा हूँ और आपके प्रोग्राम में शिरकत किया हूँ। तो ऐसे कुछ कमी आपके हमारे नज़र से तो आपने वैसी कोई कमी नहीं दिखी जिसको सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन हर इंसान में चांद में दाग है, तो आप इंसान हैं, कुछ भी कमी हो सकती है, लेकिन हमें कुछ नहीं लगा जिसमें सुधार की ज़रूरत है। आप खुद एक अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, आपको खुद ये सोचना चाहिए क्या कमी है, क्या सुधार कर सकते हैं। हम अब दोबारा भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और पूरे आप संभल से आती हैं, दिल्ली में रहती हैं, तो मेरी दुआ है कि आप कौम के लोग, जो बड़े बड़े कौम प्रस्त लोग हैं, उन लोगों को आपसे बात करना चाहिए और आपको कैसे लोकसभा तक पहुंचाया जाए इस पे विमर्श करना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर मैंने देखा कौम प्रस्त इंसान है, जिसको नहीं भी जानती हैं आप, लेकिन परेशान है तो उसको आप परेशानी दूर करने के लिए कभी भी पहुंच जाती है। मैंने बहुत सारे आपके लाइव देखा हूँ एमन रिजवी पेज पर, जिसमें आप थाने में चली जाती हैं, दरोगा से बहस कर लेती हैं, किनका काम होना चाहिए, किनको न्याय मिलना चाहिए। तो ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि हम लोग भी देखें किसी का
बात को यहाँ से वहां तक पहुंचा देते हैं, लेकिन आप बात पहुंचाने के साथ साथ जमीन पर भी काम करती है। मैं आपका बहुत सारा वीडियो संगम बिहार का, शाहीन बाग का, थाने में जाती हैं, दरोगा से बहस करती हैं, कहती हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनकी समस्या दूर होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और आपके अंदर हिम्मत है कि आप लोकसभा में जाएंगी, विधानसभा में जाएंगी, तो आप किसी से डरेंगी नहीं। आप बेबाकी से वहां पर कौम के लेकर, हिंदुस्तान के लेकर, संविधान बचाने के लिए आप आवाज उठाएंगी। तो हमारी दुआ है, आज जन्मदिन है आपका, आज ही के दिन इस धरती पे आप आई थी, तो हमारी अल्लाह करे कि हमारी आवाज को सुन ले अल्लाह, हमारी दुआ को सुन ले कि आपको लोकसभा तक आने वाले 2029 के चुनाव में आप लोकसभा के अंदर होंगी। हमारी अल्लाह से दुआ है। शुक्रिया, शुक्रिया। अब मैं मोहम्मद फौजान है और जैसे कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे कोई ना कोई औरत होती है, ऐसे ही मेरे पीछे अगर कोई कामयाबी किसी की कामयाब बनाने वाले का कोई हाथ है तो उसमें या तो मोहम्मद फौजान है या मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अबू उमामा और मसीरा। इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने मुझे ऐमन रिजवी बनाया। फौजान ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया जहाँ मेरे शायद नहीं जा सकती थी, हमेशा तैयार रहते थे, जहाँ नहीं जा पाते थे वहाँ कन्वेंस का अरेंज करा। पीछे रह के, जिसको कहते हैं ना कि फील्डिंग लगा के इन्होंने खेला, वो इनका हाल है। मतलब इन्होंने पीछे रहे, पर्दे के पीछे रहे, लेकिन हमेशा कभी टूटने नहीं दिया। कभी कोई बात होती थी तो ये कहते थे कि अल्लाह पे कादिर है ना ऐमन रिजवी, आपको अल्लाह देख रहा है, आपने अल्लाह के लिए काम करा, किसी ने आपको गलत का बुरा मत करिए और आप तहज्जुद में अल्लाह के आगे अर्जी लगा दीजिए। तो आज मोहम्मद फौजान मेरे साथ है और इस खूबसूरत लम्हों में मेरे साथ है और मुझे मालूम है कि बहुत सी शिकायतें मोहम्मद फौजान साहब को मुझसे रहती हैं और आज मैं आपसे ऑन कैमरा पूछ रही हूँ कि फौजान साहब वो कौन सी शिकायतें हैं जो आप चाहते हैं कि मेरे अंदर से दूर हो जाए और ऐमन रिजवी एक परफेक्ट बन जाए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले आपको जो है जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल। और जो भाई सब लोगों ने बोला, मेरी तरफ से भी मैं भी वही बोल रहा हूँ लेकिन जो है आपके लिए एक वर्ड है जो मुझे लगता है कि मैं जो आप काम करती हैं, काम तो सब जानते ही हैं कि क्या करते हैं, सब इंटरव्यू लेते हैं आपके, लेकिन जो मेरा अपना ओपिनियन है, जो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो है लेडीज महिला में शायद आप सबसे बड़ी आवाज़ हैं और जेंट्स में जो है सदुद्दीन ओवैसी साहब। तो मतलब बस यही कहना चाहूँगा, आप जियो हजारों साल, बस हैप्पी बर्थडे। एक शक मुझे आपसे बात करने में ये होता है, जैसे ओवैसी पे कार्रवाई नहीं होती, ऐसी आप पे क्यों नहीं होती है? ये एक बड़ा सवाल है आपके लिए। देखिए ये सवाल आपके लिए उठा रहा हूँ, ये बीजेपी की नाकामी है। इतना बोलने के बावजूद भी आप पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब। देखिए ये वाला सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा और कहा। देखिए मैं अगर कोई भी काम करती हूँ तो अल्लाह की रजा के लिए करती हूँ। मैंने कोई ऐसा नहीं कहा किसी के मैंने खाते लूट लिए हो, किसी की जमीनें कब्जा ली हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। हमेशा सच्चाई की आवाज उठाई। ओवैसी साहब से तो मेरा मुकाबला बिल्कुल भी मत करे, वो कहाँ अर्श और मैं कहाँ फर्श पर, बिल्कुल एक धूल के बराबर। उनकी पार्टी है, वो एक रन करते हैं, बैरिस्टर है, मेरा ऐसा कोई मामला नहीं। उनकी पार्टी को फंडिंग भी होती है, लेकिन हाँ मेरे साथ ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे भाई मिले, आप जैसे पत्रकार मिले। लेकिन इस लाइन में अगर कोई कहे कि इन 7-8 सालों में मैंने कौम से 1 रुपया ना मांगा, ना कौम ने मुझे 1 रुपया दिया, शायद यही है कि अल्लाह मुझे बचाता है और मैं सच्चाई का साथ देती हूँ, सच्चाई पे आवाज उठाती हूँ, इसलिए मेरे पे चाहकर भी कार्रवाई नहीं हो पाती। बहुत बहुत शुक्रिया।